नमस्कार दोस्तों, रोचक हिंदी संसार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व वीडियो में हमने भारतीय काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए थे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? ऑप्शन है वामन का, कुंतक का, आनंदवर्धन का, मम्मट का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुंतक का। आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत की तुलना किस पाश्चात्य सिद्धांत से की गई है? ऑप्शन है स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रकृतिवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिव्यंजनावाद। एक प्रश्न इस प्रकार से अक्सर पूछा जाता है कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर होगा इटली के विद्वान क्रोचे को। इसीलिए सर्वप्रथम अभिव्यंजनावाद पर जिन्होंने विचार किया था उनका नाम है क्रोचे। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य कुंतक ने आत्मा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है जीवित, प्राण तत्व, मूल तत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवित का। कुंतक ने आत्मा के स्थान पर जीवित शब्द का प्रयोग किया था। सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति हिरण्यार्थो विभाव्यते, यह कथन है। ऑप्शन है वामन का, कुंतक का, भामह का, मम्मट का। सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति हिरण्यार्थो विभाव्यते, यह कथन है ऑप्शन सी, भामह का। अगला प्रश्न है, कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए आवश्यक माना है? ऑप्शन है कवि कौशल, चमत्कार, उक्ति, इनमें सभी। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में कितनी बातों को आवश्यक माना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कवि कौशल, चमत्कार, उक्ति, इन तीनों बातों को कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेदों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेदों का उल्लेख किया है, जिनमें है वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता, और छठा है प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता और वाक्य वक्रता
प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। यह कुंतक के द्वारा बताई गई वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पद परार्ध वक्रता के कितने भेद माने गए हैं? इससे पूर्व पूछा गया था कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति के जो 6 भेद बताए गए हैं उनमें से एक भेद है पद परार्ध वक्रता। अब उसके भेद कितने बताए गए हैं यह पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 8, 7, 9, 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। पद परार्ध वक्रता के 8 भेद माने गए हैं, जिनमें है काल वैचित्र वक्रता, काल वैचित्र वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, उपसर्ग वक्रता, और निपात वक्रता। यह कुंतक के द्वारा बताई गई पद परार्ध वक्रता के 8 भेद हैं। काल वैचित्र वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, उपसर्ग वक्रता और निपात वक्रता। अगला प्रश्न देखेंगे, वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय किसने माना है? ऑप्शन है भरत मुनि ने, हेमचंद ने, पतंजलि ने, भामह एवं दंडी ने। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानने वाले आचार्य हैं भामह एवं दंडी। ऑप्शन डी। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ही कथन किसका है? ऑप्शन है भोज, पतंजलि, वामन, भट्टनायक। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ही अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही वक्रोक्ति है। यह कथन है ऑप्शन सी वामन का। अगला प्रश्न है, रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 8, 6, 4, 2। रुद्रट के द्वारा वक्रोक्ति के 2 भेद बताए गए हैं। ऑप्शन डी, जिनमें से पहला है काकू वक्रोक्ति और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। यह रुद्रट के द्वारा बताई गई वक्रोक्ति के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने वक्रोक्ति को वाच्य और ध्वनि को व्यंग्य माना है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती रूप किसने कहा? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किसने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रताप नारायण टंडन, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा किसने कहा है? ऑप्शन है पतंजलि, भोजराज, कुंतक, वाल्मीकि।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहा है। कथन देखेंगे। एक कथन पूछा गया है, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य होती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, वक्रता काव्य का प्राण नहीं है पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है, किसने कहा? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत व अभिव्यंजनावाद को अलग अलग किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणपति चंद्र गुप्त। अभिव्यक्तिवाद और वक्रोक्तिवाद में साम्य किसने खोजा? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका के लेखक हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो में वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सभी शामिल किए गए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।